और आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिहाज से बहुत बड़ा है। क्या कुछ खास रहने वाला है आज का दिन, क्योंकि आज कौन कौन सरेंडर करने जा रहा है, चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सरकार और सुरक्षा बलों की सख्त रणनीति रंग ला रही है। एक दौर में खून और बारूद से दहशत फैलाने वाले नक्सली अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं और आज जगदलपुर में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में उत्तर पश्चिम सब जोनल प्रभारी रूपेश उर्फ सतीश समेत 200 से अधिक नक्सली मुख्यधारा से लौट रहे हैं। ये सभी नक्सली 100 से अधिक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करेंगे। तो बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस ऐतिहासिक दिन को खास बताया और कहा कि छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और नॉर्थ बस्तर को नक्सली हिंसा से पूरी तरह से मुक्त घोषित कर दिया गया। अब छिटपुट नक्सली केवल साउथ बस्तर में बचे हैं, जिन्हें हमारे सुरक्षा बल जल्द ही समाप्त कर देंगे। तो छत्तीसगढ़ में सीएम साई के सामने आज 200 नक्सली सरेंडर करने जा रहे हैं। शाह ने भी कहा कि अंतिम सांसें अब नक्सलवाद ले रहा है। अबूझमाड़ हो या फिर उत्तर बस्तर हिंसा मुक्त बन रहा है। जगदलपुर में सीएम साई के सामने आज बड़ा ऐतिहासिक दिन, क्योंकि आत्मसमर्पण कर चुके इसके पहले करीब 60 नक्सली शामिल रहे हैं। बस्तर में शांति की गंगा बहाने की शुरुआत जो है वो एक तरह से हो गई है। सीएम के सामने आज 200 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पित करते हुए नजर आएंगे। गुरुवार को भी आपको याद होगा, बस्तर में जिस तरह से सरेंडर के दौरान नक्सली संगठन के प्रवक्ता सतीश उर्फ रूपेश ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये 5 तस्वीरें देख ली, डेडलाइन का डर और नक्सलियों का सरेंडर। 4 तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि किस तरह से अभी हाल ही में 61 नक्सलियों ने सरेंडर किया, 50 से ज्यादा नक्सलियों ने कांकेर में सरेंडर किया, तो सुकमा में भी इसी तरह के हालात बने। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें नक्सली AK-47 हो, इंसास राइफल हो, SLR हो या 303 राइफल जैसे हथियारों के साथ इंद्रावती नदी के उस परी घाट पर पहुंचे, जहां से उन्हें बोट से बीजापुर पुलिस के पास लाया गया है। हाल ही में रूपेश यानी कि सीसी मेंबर, उसने कहा कि हम सिर्फ हथियार छोड़ रहे हैं और आदिवासियों के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और इसी विषय पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं कि किस तरह का ये सरेंडर होगा और लगातार कई तरह की जो सियासत है वो भी इस पर उठ रही है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ KS चौहान जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है चौहान साहब आपका INS 24/7 पर। हमारे साथ मनीष गुप्ता जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। और सबसे पहले चौहान साहब आपसे ही समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में इस साल कई बड़े नक्सली कैडर, जिन पर लाखों करोड़ों रुपयों का इनाम था, या तो उन्होंने सरेंडर कर दिया है या काल के गाल में समा चुके हैं। और अब तक का देश का ये सबसे बड़ा सरेंडर इसे कहा जा रहा है, जिसमें 200 ऐसे नक्सली हैं जो मुख्य धारा में जुड़ने के लिए तैयार हैं। क्या कहेंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट आपका? तो आपको और आपके पूरे चैनल को इस लाइव के लिए बहुत बहुत बधाई। और ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। उनको
बस्तर के लोगों के लिए, बस्तर वासियों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, सभी राजनीतिक पार्टियों को, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि ये नक्सलवाद का दंश छत्तीसगढ़ सहे, जो कि 4 दशकों से सह रहा है। और ये एक सरेंडर नहीं है श्वेता जी, ये हथियार बंद लोगों का युद्ध विराम। ये दर्शाता है कि अगर संकल्प कर लिया जाए, अगर निष्ठा से आप लग जाए, तो कोई भी काम जो है वो असफल नहीं होता है, वो कहीं ना कभी पूरा हो गई। और हमने तो डेडलाइन भी दी, जो 31 मार्च 2026 की डेडलाइन है, उसके पहले के ही लक्षण ये दिखाई देने लग गए, और उसके पहले की हम लोग ये सभी चीजें कर लेंगे। तो जिस हिसाब से केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने भी काम किया, इस पिछले 2 सालों में हमारे जो विजय शर्मा जी हैं, कम से कम 11 से 12 बार वो बस्तर का दौरा कर चुके हैं ऑफिशियल। आज आप ये बताइए कि 100 से ऊपर मुठभेड़, 450 से ऊपर नक्सली मारे गए, और लगभग 2000 से ऊपर सरेंडर हो गए हैं, लगभग 1700 से ऊपर गिरफ्तार हो गए हैं, और इसमें कई ऐसे नक्सली हैं जो इनामी शुदा हैं। और अभी तो जो वेणुगोपाल है, सोनू दादा, वो पूरे इंडिया का लगभग टॉप 3 में वो नक्सली था। वो कमांडर जो है वो भी चला गया, और उसने भी हथियार डाल दिए। और ऐसे आज जो लोग हैं, आज जो सरेंडर करने वाले हैं, उसमें 20 और 30 लाख और तो बहुत ज्यादा है। और लगभग वो हथियार बंद जो लोग थे, जो नक्सली थे, वो हथियार डाल रहे हैं। और इसमें आपको जान के भी हैरानगी होगी कि 50 से 60% जो हथियार है वो हमारे भारत सरकार के ही हैं, जो लूटे हुए थे, जो इन्होंने हमारे सैनिकों से, उनको क्षति पहुंचा के उनसे लूट लिए थे, चोरी कर लिए थे या हड़प लिए थे। 50 से 60% जो हथियार है वो उनके पास वही। अब जबकि पूरे लगभग सभी हथियार बंद लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये युद्ध विराम की पूरी स्थिति हो चुकी है। इसको सरेंडर नहीं बोल सकते, ये पूरा मन मना चुके हैं, पूरी व्याप्त हो गया है कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है, गिड़गिड़ाने की स्थिति क्यों आई, इसलिए आई क्योंकि सरकार अपने पूरे मंशे, अपने मंसूबे पूरे क्लियर कर चुकी थी। ये गिड़गिड़ाने की स्थिति इसलिए आई है, बार बार लेटर लिखा जा रहा है, और लगभग गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारी जान बख्श दी जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि अंतिम परिणाम क्या होने वाला है, और उनको मालूम है कि जिस रास्ते में हम लोग जा रहे हैं वो रास्ता गलत है, संवैधानिक नहीं है। अब हमारी सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि जो भी होगा वो कानून के हिसाब से और संविधान के हिसाब से, हम उनको रेड कार्पेट बिछा के हम उनका सहेज स्वागत करते हैं, और अंत्योदय तक हम अपनी योजना भी पहुंचाना चाहते हैं, और इनको मुख्य धारा में जोड़ना भी चाहते हैं। धारा में जोड़ना भी चाहते हैं, और युद्ध विराम की शुरुआत भी हो गई है। इस तरह की बातें कर रहे हैं चौहान साहब। हमारे साथ मनीष जी भी है। मनीष जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, चूंकि जिक्र जिस तरह का किया गया है, छत्तीसगढ़ में जिस तरह के नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में कटौती हम कह सकते आई है, लगातार जो इजाफा हो रहा था वो उसमें अब कमी आ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में एक्स पर बाकायदा पोस्ट भी किया, और इसमें यह लिखा उन्होंने कि 24 में, यानी कि जनवरी 2024 में बीजेपी सरकार बनने के बाद से 2100 जो नक्सली है वो सरेंडर कर चुके हैं, 1785 गिरफ्तार हो चुके हैं, 477 जो ऐसे हैं वो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। तो यानी जो कहा जा रहा था, जो टारगेट सेट किया गया था 31 मार्च 2026 तक, उसकी दिशा में अब ये आगे बढ़ते हुए कदम है। निश्चित रूप से जिस प्रकार की अभी हालात दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत सुकून देने वाले हैं, और मुझे लगता है कि इसका हर बस्तरिया को इसका इंतजार था। कल जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तर बस्तर और अबूझमाड़ को नक्सल मुक्त क्षेत्र घोषित किया, ये अपने आप में ऐतिहासिक कदम है। हालांकि ये बात जरूर है कि अभी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो इलाके पूर्णतः नक्सल मुक्त हो गए हैं। बावजूद इसके जितने बड़े पैमाने पर वहां ऑपरेशन हुए हैं और जितने नक्सलियों ने आकर के आत्मसमर्पण किया है,
आज भी अबूझमाड़ इलाके से लगभग 140 के आसपास नक्सली आ रहे हैं अपने आर्म्स के साथ। ये इस बात की कल्पना मुझे नहीं लगता कि 1-2 साल पहले लोगों को रही होगी कि बहुत जल्द हम ये चीज देख पाएंगे। पर समय के साथ कहीं ना कहीं सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और जिस प्रकार का कमिटमेंट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रहा है, उसके बाद से जो है ये पूरी परिस्थितियां बदल गई। मुझे लगता है कि गृह मंत्री का जो कमिटमेंट है वो इसके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जिस तरीके से उन्होंने 2 वर्ष पहले मार्च 2026 की डेडलाइन घोषित की, उसके बाद सुरक्षा बलों पर भी दबाव बढ़ा और कहीं ना कहीं पहले अगर आप देखे होंगे कि नक्सलियों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही संघर्ष करती रही है। उसके बाद नियत नल्लानार और जो दूसरी योजनाओं के माध्यम से प्रशासन को भी जोड़ा गया, उन इलाकों में डेवलपमेंटल एक्टिविटी शुरू की गई, उन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। तो एक जो इंटीग्रेटेड जो एक अप्रोच थी, मुझे लगता है ये इसके लिए काफी हद तक जो है सरकार ने जो बनाई और उसके चलते आज का ये दिन देखना सुखद हो रहा है। और अभी हाल ही में गढ़चिरौली में जिस तरीके से वहां पर सरेंडर हुआ, सोनू का सरेंडर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सोनू थिंक टैंक है और सोनू जो है वो ओहदे में भले वो दूसरे नंबर का नक्सल संगठन में पदाधिकारी माना जाता रहा हो, पर जो पूरी प्लानिंग, इंटरनेशनल रिलेशन, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट, जो सप्लाई लाइन है, वो कहीं ना कहीं सोनू के इर्द गिर्द घूमती रही है। और जिस तरीके से सोनू का ब्रेन वॉश हुआ और वो कहीं ना कहीं आकर के सरेंडर के लिए वो एग्री हुआ, और भले गढ़चिरौली में सरेंडर हो या बस्तर में सरेंडर हो, कहीं पर भी सरेंडर हो, हमारा जो टारगेट है बस्तर में शांति आनी चाहिए, देश में शांति आनी चाहिए। और देश के लिए जो आंतरिक सुरक्षा के लिए जो सबसे बड़ा खतरा माओवाद माना जाता रहा है, वो अब धीरे धीरे जो है वो उसकी तस्वीर साफ होती जा रही है और माओवाद जो है खात्मे की दिशा में बढ़ रहा है। बिल्कुल, माओवाद खात्मे की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मनीष जी ये भी कह रहे हैं कि जो देश में लगातार तकलीफें थी और अंदरूनी स्तर पर जो खा रहा था माओवाद, वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। चौहान साहब, आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप भी लगाता रहा है, कई बार हमने डिबेट की है उस पर भी कि जब एनकाउंटर हुआ तब वो कहता रहा विपक्ष की ये तो फेक एनकाउंटर था, लेकिन अब जब सरेंडर हो रहा है तो उस पर भी लगातार विपक्ष ये कहता है कि तो फेक सरेंडर है। श्वेता जी, जैसे मैंने पहले बताया कि 450 से ऊपर नक्सली मारे गए हैं, 100 से ऊपर पिछले 2 साल, और ये इन्होंने पिछले 5 सालों में उतने 450 नक्सली नहीं मारे। तो इनकी विफलता उनको दिखाती है। इनका प्रॉब्लम ये नहीं है कि नक्सली मारे जा रहे हैं या नक्सलवाद खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। इनका प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो विफलता है वो दिखाई दे रही है और उसमें राजनीति इनको करनी। तो आप सबसे पहले अपनी पार्टी और दलगत राजनीति से ऊपर उठ के पहले आप देश और प्रदेश के बारे में नहीं सोचेंगे तो जनता भी आपके बारे में नहीं सोचने वाली है। इसीलिए बस्तर की जनता ने, जब यहाँ पर बस्तर में 12 सीटें थी और 1 लोकसभा सीट थी, आज तक पूरा क्योंकि यही नीति जो है वो कांग्रेस जो अपना रही है, जो दलगत राजनीति करना और उसके लिए प्रदेश में ऊपर उठना नहीं, लेकिन हमारा एजेंडा क्लियर, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का और हमारी पूरी सरकार का एजेंडा क्लियर, जहां पर हम लोग बोलते हैं कि हम पूरे विश्व में तीसरे नंबर की सैन्य शक्ति है। वहां पर हम अपना घरेलू मामला नहीं निपटा सकते। ये हमने अपने चैलेंज के रूप में लिया, और कई ऐसे करीब 9 स्टेटों में नक्सलवाद माओवाद थे, वो जबकि लगभग 6 से 7 स्टेट में लगभग पूरे खत्म हो चुके हैं। 1-2 स्टेट में बचे हुए थे, वो भी लगभग खत्म हो रहे हैं, और जो हमारी डेडलाइन है हम उसको पार कर रहे हैं। मतलब उसमें हम लोग अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा हमारे साथी प्रवक्ता ने और पत्रकार ने कि ये इसके लिए निष्ठा जरूरी, इसके लिए संकल्प जरूरी। जब तक आप निष्ठावान नहीं रहेंगे, संकल्प नहीं रहेंगे, और निष्ठा से नियत होती है, नीति आती है,
तो ये सभी चीजें उसका ही हिस्सा है। जब आपके पास निष्ठा रहती है तब आपकी नीयत आती है, तब आपकी नीतियां बनती हैं, तब आपके नेता पूरे कमांड देते हैं, और तभी आप ओपन हैंड कर और उन पे विश्वास कर। जब आप अपने सैनिकों पे विश्वास करते हैं, अपने कमांडरों पे विश्वास करते हैं, अपने जो जान लगाने वाले हैं वो लोग भी जान लगाना चाहिए। वहीं भूपेश बघेल की सरकार में देख, भूपेश बघेल की सरकार में पिछले 5 सालों का अगर आपको रिकॉर्ड बताऊं तो लगभग 350 के आसपास 4 साल उन्होंने सरेंडर किया, 350 के आसपास। और सबसे मेन जो 2023 में उन्होंने सिर्फ 111 सरेंडर। क्यों? ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि कमांडरों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता। कमांडरों को बोला जाता था कोई मुठभेड़ मत कर। पिछले 5 साल में आप 100 मुठभेड़ भी नहीं कर पाए। क्यों? आप पिछले 5 सालों में यही नक्सली जो आज लाइन लगा के सरेंडर करने के लिए रेडी है, वही नक्सली पहले जुलूस निकाले थे, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। क्यों? ये अगर मान लीजिए कि भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार अगर मुस्तैद रहती, कोई निष्ठा रहती उसमें, और लेकिन इनको तो अपनी राजनीति चमकानी, अपनी राजनीति के लिए आपने गर्त में डुबा दिया। क्यों? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये स्थिति बहुत पहले ही आ जाती अगर भूपेश बघेल की सरकार अगर कमिटमेंट करती और साथ देती, तो ये स्थिति पहले ही आ जाती। लेकिन अभी क्यों आ रही? 2 ही साल तो हुआ है। 2 साल में ऐसी क्या स्थितियां बदल गई? क्या ऐसा तो नहीं है कि पूरे जवान बदल गए, ऐसे भी नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा स्थितियां बदल गई, जी नहीं। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज वो ये हुई है कि बस्तर का विकास बहुत ज्यादा जरूरी है। जो पहले केंद्र सरकार ने रोक के रखा हुआ था, हमने आने के बाद 2014 के बाद जो बस्तर का हाईवे बनाया और 7 राज्यों से बस्तर को जोड़ा, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। ये मुख्य धारा में ये बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित हुआ वहां से नक्सलवाद को हटाने। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये स्थिति पहले आ सकती है, लेकिन आपको टारगेट के लिए। लेकिन वही तो ये भी कह रहे हैं ना विपक्ष, तो चौहान साहब ये भी कह रहे हैं ना कि जो अभी स्थितियां बन रही हैं, ये इसके पहले जब सरकार रही है बीजेपी की, उस समय भी किया जा सकता था। इस तरह का संकल्प उस समय लिया जाता तो शायद और इससे भी ज्यादा सरेंडर या जो अभी की स्थितियां है वो नहीं बनती, उसी समय सब कुछ खत्म हो जाता। श्वेता जी 2017 में 2016 में 652 सरेंडर हुए थे नक्सल, 652। लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है 2018 के बाद 300 350 का आंकड़ा आपका पार नहीं होता? मैंने आपको बोला ना कि नियति होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए कि आपको ये वाला काम करना है। निष्ठा ही नहीं रहेगी, आपको नियत कैसे आएगी? और फिर आप नीति का बनाएंगे। नीति वही बनाएंगे जो आपके दलगत राजनीति के ऊपर, जो वोट बैंक लाए, जो आपको सुविधा पहुंचाए कि आप बस्तर जीत सकते हैं, बस्तर के भरोसे आप छत्तीसगढ़ जीत सकते हैं। वो इनका जो ध्येय था वो यही था कि हाथ मिलाओ, आप भी खाओ, हमारे को भी खाओ, आप भी जियो, हमारा भी जियो। हमारा भी यही ध्येय है कि आपसे हाथ मिलाएंगे, आपको भी जीने देंगे, हम भी जिए। ठीक है, मनीष जी से भी समझते हैं, मनीष जी अगर हम देखें अभी सोशल मीडिया पर तो लगातार कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो फेक एनकाउंटर को बताते हैं। हालांकि जब वो जांच होगी तो स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन जिस तरह का विपक्ष आरोप लगा रहा है, क्या समझे ये जो सरेंडर इतनी बड़ी संख्या में हो रहा है वो हजम नहीं हो पा रहा है, या वाकई में सवालों में दम है जिसकी वजह से इस तरह की बातें कर रहा है विपक्ष? देखिए, फेक इनकाउंटर से कोई इनकार नहीं कर सकता। कई बार इस प्रकार के आरोप लगे हैं और कई बार जांचें भी हुई हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी सुरक्षा बल या कोई भी जवान निर्दोष को नहीं मारना चाहता। कई बार धोखे में चूंकि इस प्रकार की घटनाएं भी हुई हैं और उन घटनाओं में लोग मारे भी गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं है। और जहां पर नक्सली छद्म युद्ध लड़ रहे हैं,
छद्म युद्ध, गुरिल्ला टैक्टिक्स जो है वो कहीं ना कहीं छिप करके वार करने की स्थिति है। अगर वहां पर ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर वहां पर आप चौकन्ना नहीं है या कहीं पर आपको ऐसा कुछ इंडिकेशन मिल रहा है, ऐसी स्थिति में आपको आत्मरक्षा जो है ना गोलियां चलानी पड़ती हैं। कई बार लगा भी है, इस बात से कहीं इनकार नहीं है। और जहां पर इस प्रकार के बड़े पैमाने पर लड़ाइयां होंगी तो निश्चित रूप से कुछ घटनाएं होंगी और उसमें मुझे लगता है कि काफी हद तक जो है जांच भी हुई है और कुछ जांचें चल भी रही हैं। लेकिन जैसे कि बात हो रही है कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के कि भाई पहले क्यों नहीं हुआ, आज क्यों हो रहा है, तो देखिए जब तक नक्सलवाद को आप सही तरीके से प्लानिंग के साथ जब तक उसके खिलाफ लड़ाई नहीं छेड़ेंगे तब तक ये चीजें सॉल्व नहीं हो सकती। नक्सलवाद जो है पिछले 5 दशकों से पूरे देश के 12 राज्यों में ये फैला रहा है और धीरे 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 जो है कई सरकारों ने भी बहुत अच्छा काम किया। जैसे मैं बताऊं कि आज जो नक्सल संगठन में जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं तेलंगाना और आंध्र बेस्ड जो लोग हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले 2 दशकों से वहां पर उन्होंने हिंसा को बहुत अच्छे ढंग से नियंत्रित किया। कहीं ना कहीं उनकी अपनी एक अप्रोच रही है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के, उनकी जो फुल प्रूफ प्लानिंग रही है वो प्लानिंग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 2 दशक पहले ही वो सक्सेस अचीव कर चुकी है। लेकिन आज जब छत्तीसगढ़ जब उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ ने भी अपने हिसाब से उससे लड़ने की प्लानिंग की और जब 2024 के बाद भाजपा केंद्र में भी भाजपा और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, कहीं ना कहीं अप्रोच को लेकर के सवाल खड़े होते रहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पहले नक्सलवाद को लेकर के कोई परिभाषा नहीं थी। लोग बोलते थे ये सामाजिक आर्थिक समस्या है, ये हमारे लोग हैं जिनसे हम कैसे लड़ेंगे। लेकिन 2003 में जिस प्रकार से रमन सिंह ने इसको लेकर के उन्होंने ये बहुत क्लियर कट एक इंडिकेशन दिया कि लॉ एंड ऑर्डर की ये प्रॉब्लम है। अगर नक्सली हथियार उठाएंगे तो जवान जो है वो उसी भाषा में उनका जी, तो बिल्कुल एक टारगेट जो सेट किया गया है कि अगर नक्सली हथियार उठाएंगे तो गोली खाने को भी तैयार उन्हें रहना पड़ेगा और अगर नहीं उठाएंगे तो रेड कारपेट पर उनका बाकायदा स्वागत सत्कार भी किया जाएगा। और आज यही तस्वीरें हम आईनेश के माध्यम से दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए, इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो कौन राजनीति कर रहा है, कौन सफाया कर रहा है, क्या वाकई में कोई चाह रहा है जो साफ सफाई है वो अच्छे से हो जाए। आने वाले समय में स्थितियां स्पष्ट होंगी, लेकिन आज के लिए बेहद खास दिन छत्तीसगढ़ में रहने वाला है क्योंकि 200 ऐसे नक्सली आज आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।